निसान डेज़ लेकर आए। अच्छा, निसान डेज़ के अंदर इशू ये आ रहा है, एक तो हमने इसके अंदर ये 3 दिन पहले हमारे पास आई थी और गाड़ी का इंजन कंप्रेसर चेक किया था, एक में 135 आ रहा था और बाकी जो 2 थे इसके 150 आ रहा था। और दूसरा गाड़ी के अंदर एक फॉल्ट और आ रहा है ना, फ्यूल एवरेज। और हमने एक चीज़ और चेक करी इसका, जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चेक करा तो उसके अंदर भी इशू आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहे। और बाकी इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है, इसके अंदर हमने गाड़ी परसों चेक करी थी, फ्यूल पंप का प्रेशर भी इसका लो आ रहा है, इंजन प्रेशर कम है, लेकिन ये कि गाड़ी अभी जैसे स्मूथ है। ये कैटलिटिक की कंडीशन है और इस तरफ से साफ़ है, यहाँ से जो दूसरी साइड है इससे हल्का फुल्का चौका भी हमने कैमरा डाल के देखा था। और कैटलिटिक इनका सर्विस करना है इंशाल्लाह। और बाकी इनटेक मैनीफुल की कंडीशन चेक कर सकते हैं, इनटेक मैनीफुल भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन में, तो इसको भी इंशाल्लाह जो सर्विस वगैरह करते हैं। बाकी जो है इसके इंजेक्टर भी अल्ट्रासोनिक होने हैं, आगे से थोड़ा इस पर कार्बन है, अल्ट्रासोनिक के करने के बाद इंशाल्लाह इसकी टेस्टिंग वगैरह करनी है। चेक कर सकते हैं कार्बन इसी में से निकले, काफ़ी मट्टी है। फ्यूल पम्प के अंदर से काफ़ी फ़िल्टर के अंदर ज़्यादातर ये फ़िल्टर ये चोक निकलते हैं। और प्लग इसके हमने ये सादे वाले प्लग इसमें डले हुए थे, तो अभी इसके अंदर हमने ये यूज़ में प्लग इस्तेमाल करें, काबली रेडियम जो इसमें आते हैं ओरिजिनल वो डाल लिए। रात के 9 साढ़े 9 बज गए इस गाड़ी पे। और अगर जनरल ट्यूनिंग करते हैं तो तकरीबन हमारे नॉर्मल गाड़ी जो होती है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। कोशिश हमारी यही होती है कि जब एक काम खोले तो उसको कंप्लीट करें, स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें उसको चेक करें। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर कैटलिटिक भी चौक था, कैटलिटिक हमने वॉश करा और साथ में इसका जैसे पानी की एक लाइन इसकी लीक थी, पानी की लाइन के लिए सेल्फ वगैरह खोलना पड़ा, वो भी हमने आज का चेंज करी। काम को नज़रअंदाज नहीं करना होता, उसकी वजह ये कि हमारे पास तो गाड़ी ट्यूनिंग के लिए आई थी। कोशिश हमारी यही होती है जो छोटे मोटे काम साथ में हो वो आज का निपटा दें। उसकी वजह ये है कि अक्सर कस्टमर को पता नहीं होता इन चीज़ों का, जब चीज़ सामने नज़र आ रही होती है तो फिर हमारा हक बनता है ये चीज़ें सारा उनको बताना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्वेल ऑटो एक नए प्रोजेक्ट के साथ निसान डेज़ लेकर आए। अच्छा, निसान डेज़ के अंदर इशू ये आ रहा है, एक तो हमने इसके अंदर ये 3 दिन पहले हमारे पास आई थी और गाड़ी का इंजन कंप्रेसर चेक किया था, एक में 135 आ रहा था और बाकी जो 2 थे इसके 150 आ रहा था। गाड़ी के अंदर मसला ये आ रहा है कि गाड़ी गर्म होने के बाद AC पे बंद हो रही है। और दूसरा गाड़ी के अंदर एक फॉल्ट और आ रहा है ना, फ्यूल एवरेज। और हमने एक चीज़ और चेक करी इसका, जब लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म चेक करा तो उसके अंदर भी इशू आ रहा है, ऑक्सीजन सेंसर प्रॉपर काम नहीं कर रहे। अभी बहरहाल इसकी जनरल ट्यूनिंग खोल लें, जनरल ट्यूनिंग के साथ साथ चेक करेंगे इंशाल्लाह इसमें क्या क्या मसले आ रहे हैं। फ्यूल एवरेज में आपको दिखा दूँ, जो अभी करंट गाड़ी का फ्यूल एवरेज आ रहा है तकरीबन 4 किलोमीटर आ रहा है। और बाकी इसके अंदर जो फॉल्ट आ रहा है, इसके अंदर हमने गाड़ी परसों चेक करी थी, फ्यूल पंप का प्रेशर भी इसका लो आ रहा है, इंजन प्रेशर कम है, लेकिन यह है कि गाड़ी अभी जैसे स्मूथ है, गर्म होने के बाद हल्का फुल्का करना चाहिए। जो बंद होने वाला फॉल्ट है, हमने AC चेक कराया तो AC भी इसका प्रॉपर आ रहा है। तो ये है कि कैटलिटिक अगर चोक होगा तो उसकी वजह से इशू करेगा, ऑक्सीजन सेंसर अगर मसला करता है तो गर्म गाड़ी बंद होती है। बाकी इंशाल्लाह इसकी फिटिंग वगैरह भी खोलते हैं, गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या निकलता है इंशाल्लाह आगे चल के आपको सारी चीज़ें स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा इशू है, ट्यूनिंग का इशू आ रहा है, फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगी। जनरल ट्यूनिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह आपको आगे चल के एक एक चीज़ स्टेप बाई स्टेप बताएंगे और गाइड करेंगे क्या चीज़ है, क्या काम करती है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आपको बताते चलेंगे। चलिए, निसान डेज़ की फिटिंग वगैरह हमने सारी खोल ली है, कैटलिटिक भी इसका निकाला है और बाकी इनटेक मैनीफुल, फ्यूल इंजेक्टर वगैरह, प्लग वगैरह, कोयले और फ्यूल पंप वगैरह सारी चीज़ें खोल ली हैं। अच्छा, सबसे पहले इसका कैटलिटिक चेक कर सकते हैं, ये कैटलिटिक की कंडीशन है और इस तरफ से साफ़ है, यहाँ से जो दूसरी साइड है इससे हल्का फुल्का चौका भी हमने कैमरा डाल के देखा था। और कैटलिटिक इनका सर्विस करना है इंशाल्लाह। और बाकी इनटेक मैनीफुल की कंडीशन चेक कर सकते हैं, इनटेक मैनीफुल भी काफ़ी ज़्यादा कार्बन में, तो इसको भी इंशाल्लाह जो सर्विस वगैरह करते हैं। बाकी इसकी थ्रोटल बॉडी की कंडीशन है, ज़्यादा गंदी नहीं है इसकी। और मैप सेंसर की कंडीशन चेक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदी हो रही है और ये आगे से ब्लॉकेज भी है, इसके अंदर ऑयल आया हुआ है, इंशाल्लाह सर्विस करना है। बाकी जो है इसके इंजेक्टर भी अल्ट्रासोनिक होने हैं, आगे से थोड़ा इस पर कार्बन है, अल्ट्रासोनिक के करने के बाद इंशाल्लाह इसकी टेस्टिंग वगैरह करनी है। प्लग इसके अंदर जो है वो सादे वाले डाले हुए हैं, प्लग इसमें ओरिजिनल रेडियम आते हैं, इंशाल्लाह प्लग इसके चेंज करके रेडियम डालेंगे इसके अंदर। बाकी विटेक वगैरह साफ़ है, कोयले की कंडीशन, फ्यूल पंप खोले, फ्यूल पंप का फिल्टर वगैरह इंशाल्लाह वॉश करते हैं और कैटलिटिक वॉश करेंगे। बाकी सारा सामान वॉश करने के बाद इंशाल्लाह आगे का लाइमल जैसे भी फिर आपको बताते हैं। अच्छा, ये सामान सारा क्लीन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और कैटलिटिक भी हमने इससे क्लीन कर दिया। और फ्यूल पंप, फ्यूल फिल्टर के अंदर से काफ़ी ज़्यादा कार्बन निकला है, चेक कर सकते हैं, कार्बन इसी में से निकले, काफ़ी मट्टी है। फ्यूल पंप के अंदर से काफ़ी फिल्टर के अंदर ज़्यादातर ये फ़िल्टर ये चोक निकलते हैं। और प्लग इसके हमने ये सादे वाले प्लग इसमें डले हुए थे, तो अभी इसके अंदर हमने ये यूज़ में प्लग इस्तेमाल करें, काबली रेडियम जो इसमें आते हैं ओरिजिनल वो डाल लिए। और थ्रोटल वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लीन हो गई है। और मैप सेंसर की कंडीशन चेक कर सकते हैं, मैप सेंसर भी बिल्कुल क्लीन हो गया। और इनटेक मैनीफुल पे जहाँ आ जाते हैं, मैनीफुल की कंडीशन पहले जैसे आपने देखा था काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था,
तो भी ये अल्हम्दुलिल्लाह मैनिफुल वगैरह भी साफ़ हो गया। बाकी इसका ऑक्सीजन सेंसर ये दो नज़र आ रहे होंगे आपको, ऑक्सीजन सेंसर इसका ख़राब है। ऑक्सीजन सेंसर ये नया मंगा लिया था क्योंकि रीडिंग में थोड़ा मसला गड़बड़ कर रहा था, तो ऑक्सीजन हमने इसका चेंज करना है। और बाकी फिटिंग वगैरह अच्छे से क्लीन हो गई है, पानी का एक पाइप गला हुआ है वो बदली करते हैं इंशाल्लाह, और फिर ये फिटिंग वगैरह करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जी कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट हमारा निसान डेज़ वाला। टाइम इसमें काफ़ी लग गया, तकरीबन समझ लें रात के 9 साढ़े 9 बज गए हैं इस गाड़ी पे। और अगर जनरल ट्यूनिंग करते हैं तो तकरीबन हमारे नॉर्मल गाड़ी जो होती है 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन यह कि अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। और कोशिश हमारी यही होती है कि जब एक काम खोले तो उसको कंप्लीट करें, स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें उसको चेक करें। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर कैटलिटिक भी शॉक था, कैटलिटिक हमने वॉश करा, और साथ में इसका जैसे पानी की एक लाइन इसकी लीक थी, पानी की लाइन के लिए सेल्फ वगैरह खोलना पड़ा, वो भी हमने आज के आज चेंज करी। काम को नज़रअंदाज नहीं करना होता, उसकी वजह ये कि हमारे पास तो गाड़ी ट्यूनिंग के लिए आई थी। कोशिश हमारी यही होती है जो छोटे मोटे काम साथ में हो वो आज के आज निपटा दें। उसकी वजह ये है कि अक्सर कस्टमर को पता नहीं होता इन चीज़ों का, जब चीज़ सामने नज़र आ रही होती है तो फिर हमारा हक बनता है ये चीज़ें सारा उनको बताना। कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कैनर पर रीडिंग वगैरह हर चीज़ प्रॉपर है, चेक कर सकते हैं। स्कैनर लगाया हुआ, गाड़ी लो फोल्ड है। और टेस्ट ड्राइव इंशाल्लाह इसकी लेनी है। और टेस्ट ड्राइव के अंदर गाड़ी के अंदर खैर गुडल नहीं थी, फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा था, और प्लस इस गाड़ी के अंदर जो मसला आ रहा था उसका होने का, बंद होने का। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, फ्यूल एवरेज का इशू है, ट्यूनिंग का इशू है, तो आप सोलर डोज से रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए प्रोजेक्ट के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।